प्रिय छात्रों, आपका मैथ्स A to Z क्लास में एक बार फिर स्वागत है। ठीक है, अपना सर्वप्रथम हम गणपति व सरस्वती को प्रणाम करें और अपने गुरु व ईश्वर को नमन करें और अपनी नई क्लास के साथ जुड़ें। ठीक है ना। जुड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, लाइक करें और लिंक को शेयर करें। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट अगले पार्ट की तरफ। पिछली बार हमने सततता की बात करी थी, उसके कुछ एग्जाम्पल हम उठाते हैं और उसके बाद अवकलनीयता के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, सततता व अवकलनीयता जो हमारा आज का टॉपिक होगा। ओके, तो लीजिए पहला एग्जाम्पल हम सेट करते हैं। f(x) बराबर x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, यह कोई हमारा फंक्शन है। इसको हमें x बराबर 2 पर सातत्य परीक्षण करना है। अच्छा, यानी हमको दिखाना है कि यह x बराबर 2 पर सतत है या नहीं। तो सततता के लिए जो हमने पहले बात करी थी, हमें क्या करना है, वाम पक्ष सीमा निकालनी है, दक्षिण पक्ष सीमा निकालनी है और उस वैल्यू पर फलन का मान निकालना है। यदि तीनों मान ये आपस में बराबर आते हैं तो फलन सतत कहलाता है और इनमें से कोई भी दो मान आपस में बराबर नहीं आते तो फलन सतत नहीं होता, असतत होता है। तो सबसे पहली बात हम इस पर मान पर इस फलन का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 12 और 4 16 में से 5 गया 11। ओके, पहले हमने क्या करा, इसका फलन का मान निकाल लिया। इसके बाद इसका वाम पक्ष सीमा निकालेंगे। LHS किसके बराबर होगी, लिमिट x टेंस टू इस पर 2 से कम f(x). तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) कितना है हमारा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। x बराबर कितना रखेंगे, 2 माइनस h। यहाँ h क्या है, अल्पतम कमी है जो लगभग शून्य की तरफ अग्रसरित है। तब लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रख देंगे, 2 माइनस h। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं 3 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 2 माइनस 0 माइनस 5, 2 दूनी 4 3 12 प्लस 2 2 4 माइनस 5, 12 4 16 11 निकला है। अब RHL निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से अधिक इस पर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 पर x बराबर क्या रखेंगे, 2 प्लस h। यहाँ h क्या है, अल्पतम वृद्धि है जो 0 की तरफ अग्रसरित है, लगभग शून्य के आसपास। तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0 3 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस h माइनस 5।
h बराबर 0 रख देंगे तो 2 प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 12 प्लस 4 माइनस 5 कितना आ जाएगा 11। आपने क्या देखा, दो पर फलन का मान 11 था, बाईं सीमा 11 है, दाईं सीमा 11 है, तो क्या करेंगे LHL बराबर RHL बराबर F2। ठीक है, तीनों मान आपस में बराबर आ गए, इसलिए x बराबर 2 पर सतत है। ठीक है ना, कोई भी दो मान हमारे बराबर ना आते तो यह असतत कहलाता है। ओके, अब एक और एग्जाम्पल, एक दोलनी फलन है जो मोड x बटा x जब x का मान 0 के बराबर नहीं है और इसका मान 1 है जब x बराबर 0। यानी क्या बात बनी आपकी कि आपको x बराबर 0 पर, ठीक है ना, सातत्य परीक्षण। तो ये क्या है, दोलनी फलन है जो x के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग परिभाषित है। जब x का मान 0 है तो fx का मान 1 होगा, जब x का मान 0 नहीं है। 0 नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो 0 से अधिक है या 0 से कम है। यदि 0 से कम है तब भी fx इससे परिभाषित होगा और 0 से अधिक है तब भी यह इससे परिभाषित होगा। तब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या निकालेंगे LHL, क्या होगा मोड x अपॉन x। क्या करेंगे, x बराबर 0 माइनस h रखेंगे, यहाँ h टेंस टू क्या होगा 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h। क्या मिला, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बटे माइनस h। ठीक है, मोड में कोई भी संख्या वो में पॉजिटिव मिलती है, h से h कटा, क्या मिला -1। अब LHL जब निकाल ले, अब क्या करेंगे RHL को निकालेंगे। क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मोड x बटा x। x बराबर क्या रखेंगे 0 प्लस h रखेंगे, यहाँ h 0 की तरफ अग्रसरित होगा, तब ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 मोड h अपॉन h। इससे क्या मिलेगा, h अपॉन h, h इतना h एक बार कट गया, इसका मान कितना मिला 1। ठीक है, कितना मिल गया 1। अब RHL का मान आपका कितना आया, कितना आया RHL का मान, LHL का कितना आया, RHL का कितना आया, देखिए NHL और RHL दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, बराबर है नहीं है, LHL आया हमारा -1, RHL आया हमारा +1, इसलिए हम कह देंगे x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा, यदि कोई भी दो मान हमारे आपस में बराबर नहीं आते तो वह क्या कहलाता है, असतत। हम LHL को F1 F0 का मान भी बने तो ये दोनों भी बराबर नहीं है,
RHL निकालने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं, ठीक है ना। हम इन दो को ही दिखा देते तब भी हम कह देते यह सतत नहीं है, क्योंकि ये दो मान भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको समझाना था, इसलिए RHL भी निकाले। ओके, कोई भी दो मान अगर आपस में बराबर ना हो तो वह सतत नहीं होता। अब एक और एग्जाम्पल आपके लिए लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए, fx एक और दोलनी फलन है 4x प्लस a, दूसरा है हमारा 6। ये कब है? जब 1 से छोटा है। 6 कब है? जब 1 के बराबर है। और फिर है 3x माइनस b, x 1 से बड़ा है। कहता है यह x बराबर 1 पर सतत है, तो a और b के मान बताओ, ठीक है ना। इस टाइप का एग्जाम्पल सेट हो सकता है। पहले सततता का परीक्षण कर दिया, ठीक है ना, सतत नहीं है। अब ऐसा है, दो आपको अज्ञात मान दे रखे हो और आपसे कह दिया जाए यह इस पर सतत है। एक अज्ञात मान भी दे सकता है, दो अज्ञात मान भी दे सकता है, ठीक है ना। तो हम उन मानों को भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए वह क्या देगा? फलन को सतत है, यह कंडीशन आपके साथ दी गई होगी, है ना। तो सतत है इसका मतलब हमको पता है कि इसकी RHL, LHL और सीमा पर उसका मान क्या है? बराबर है। तो तीनों मानों को हम बराबर लेकर चलेंगे क्योंकि दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहली बात तो F1 रख लीजिए, कितना है? 6। फिर LHL निकालिए, LHL किसके बराबर होगी? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। fx कितना है हमारा? 1 से छोटा, छोटे के लिए क्या है? 4x प्लस a। अब x बराबर क्या रखते हैं? 1 से छोटा, कितना छोटा? h छोटा। h क्या है? जो 0 की तरफ अग्रसरित है, बहुत अल्पतम कमी है। तब लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h रख देंगे। फिर इस लिमिट को रखेंगे तो क्या मिलेगा? 4 1 माइनस 0 प्लस ए, तो क्या मिलेगा? 4 प्लस ए। अब LHL जब निकल आई, फिर RHL निकालेंगे, क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से अधिक, इससे परिभाषित है 3x माइनस b से। इसमें x बराबर क्या रख देंगे? 1 प्लस h रख देंगे। यहाँ h एक अल्पतम वृद्धि है जो 0 की तरफ अग्रसरित है। तब ये क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 3 1 प्लस 0 माइनस b। अब लिमिट को रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस h माइनस b, यानी 3 माइनस b। सवाल ने दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिमिट है तो LHL, RHL और F1 तीनों मान आपस में बराबर है। LHL आपका कितना निकला? 4 प्लस ए। ये कितना निकला? 3 माइनस बी। ये कितना है? 6। पहले इसको लेंगे तो 4 प्लस ए बराबर 6 लिया, तो ए बराबर आपका हो गया 2। जब
3 माइनस बी बराबर 6 लिया तो बी बराबर कितना मिल गया, इसको इधर लाए तो माइनस का 3। इस तरीके से हमारी अज्ञात वैल्यू निकल आई। इन 3 एग्जाम्पल से आपको सततता की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और समझ में जब आ गई तो आप लाइक करिए, ठीक है, और इसके सम्स को निकालिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट्स बॉक्स में साझा करिए। अब अगले अवकलनीयता के बारे में बताते हैं। बात आती है अवकलनीयता की बात आती है अवकलनीयता की। यदि कोई वास्तविक फलन f(x) किसी खुले अंतराल a, b, ठीक है ना, में परिभाषित है, ठीक है ना, कोई खुला अंतराल है a, b जिसकी ये a और b खुले अंतराल की सीमाएं हैं, जिसमें a और b इंक्लूड नहीं होते, आपको पता है, अंतराल आपने पढ़े हैं। और कोई मान, एक मान कोई c है जो इस अंतराल में आता है, ठीक है ना, a और b के बीच में कोई एक मान है c, तब f(x) को x बराबर c पर अवकलनीय कहते हैं। कब? यदि लिमिट x टेंस टू c f(x माइनस fc x माइनस c का अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब क्या होता है, इसकी बाईं और दाईं सीमा दोनों आपस में बराबर होती हैं, तब वह हमारी क्या कहलाता है, लिमिट अस्तित्व में कहलाती है। तो अर्थात यदि इसको हम हल करें और इसकी बाईं और दाईं दोनों सीमाएं बराबर आ जाएं तो यह अस्तित्व में होगा। तो अवकलनीय तभी होगा जो वह मान है, ठीक है ना, जो उस अंतराल में आता है, उस पर इसकी इस लिमिट का मान निकालें और इसका अस्तित्व हो तो यह फलन अवकलनीय होता है। और सीमा के इस मान को हम उसका क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। अवकलज को कैसे प्रदर्शित करते हैं, डैश से या df(x) से या डी ऑफ fx अपॉन dx, कितने पर, x बराबर c पर। तब f डैश c किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। तो इसके लिए अवकलनीयता के लिए हमें क्या दिखाना होता है, जैसे हमने उसमें सीमाएं दिखाई थी, इसमें क्या दिखाना होगा, इसका अवकलज, यानी बाएं पक्ष का अवकलज निकालें और दाएं पक्ष का अवकलज निकालें, दोनों आपस में बराबर हो तो यह फलन अवकलनीय कहलाता है। यदि दोनों मान आपस में बराबर ना हो तो फलन अवकलनीय नहीं होता। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात होगी और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात होगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम क्या करेंगे, एल एफ डैश सी किसके बराबर होगा, लिमिट एच टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड है, इसका मतलब क्या होगा, मान सी से कम होगा, सी से कम होगा मान, कितना कम होगा, एच, यहाँ एच टेंस टू क्या होगा, 0। तो एक्स बराबर क्या रख देंगे, सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। इससे इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर x नहीं है इसलिए सी बना रहेगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ इस वैल्यू को रख देते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका होगा। राइट हैंड निकालेंगे तो इसको आर एफ डैश सी कह देंगे, ठीक है ना। लिमिट एच टेंस टू 0 आप जानते हैं कि जब राइट हैंड निकालते हैं तो मान में वृद्धि होगी, तो x बराबर क्या रखेंगे, c प्लस एच, यहाँ h टेंस टू क्या होगा, 0, c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच।
ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का विधि है, तरीका है, सूत्र है। ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का सूत्र है। यदि LHD और RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है तो क्या कह देंगे, x बराबर c पर fx अवकलनीय है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो यह अवकलनीय नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों हमारे आपस में बराबर आए तो फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। ठीक है ना। इसकी दूसरी बात अगर हम करें, ठीक है ना, दूसरे शब्दों में यदि x बराबर c पर, ठीक है ना, यदि किसी बिंदु x बराबर c पर फलन fx, ठीक है ना, क्या बात आई, फलन fx की अद्वितीय, अद्वितीय मीन्स यूनिक स्पर्श रेखा खींची जा सके। ठीक है ना, यानी इस पर x बराबर c पर किसी भी फलन की हम एक यूनिक टेंजेंट को ड्रॉ कर पाए तो वह x बराबर c पर अवकलनीय होता है। ठीक है ना। इसके एक थ्योरम है, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूअस होगा ही। अगर कंटिन्यूअस है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, अर्थात अवकलनीय है तो उसको संतत होना पड़ेगा, ये जरूरी है। लेकिन संतत हो तो इस बात की कोई जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय होगा। ठीक है ना। टेंजेंट का मतलब जानते हैं, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा क्या होती है, एक स्पर्श रेखा अद्वितीय यूनिक। ठीक है ना, तो खींची जा सकती है तब भी वह फलन सतत वो अवकलनीय होता है। ओके, बात आपके समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल देकर हम आपको बताते हैं कि सतत अवकलनीयता कैसे सिद्ध होती है। ओके, चलिए एग्जाम्पल पर। fx बराबर मोड x, x बराबर 0 पर। ठीक है ना, दिखाइए यह अवकलनीय है या नहीं। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे।
ठीक है, यहाँ सी किस पर टेस्ट कर रहे हैं, सी का मान क्या हो गया 0। तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, मोड फंक्शन है, एफ एक्स क्या है हमारा ये, इसमें सी बराबर क्या रखेंगे 0 माइनस एच, एक्स बराबर, ठीक है ना, सी माइनस एच रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मोड 0 माइनस एच माइनस, इसमें क्या रखेंगे सीधा उस फंक्शन का मान रखेंगे माइनस एच। तो सीधा हमारी किस सीमा पर देखना है 0 पर, तो एफ सी एक्स बराबर क्या रख देंगे 0। तो क्या मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 ये पॉजिटिव होगा और ये क्या वैल्यू मिलेगी माइनस की एच, ठीक है ना। तो माइनस एच प्लस एच माइनस एक बार कट जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस एच। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसमें आप रखिए वैल्यू, तो क्या मिलेगा c बराबर क्या होगा x बराबर क्या रखेंगे 0 प्लस एच, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस अपॉन एच, तो क्या मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 मोड h माइनस 0 अपॉन एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन एच मीन्स 1। अब आपने क्या देखा कि हमने जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला दोनों आपस में बराबर नहीं आए, इसलिए क्या कह देंगे कि x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही है। आपने सततता के एग्जाम्पल पढ़े, अवकलनीयता को समझा, अवकलनीयता किसे कहते हैं, ठीक है ना, उसका एक हमने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करा, जिसको देखकर आप, ठीक है ना, कुछ समझ को निकालेंगे। कुछ उदाहरण हम अगली क्लास के लिए पुट करेंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में कुछ उदाहरण बताएंगे, ठीक है ना, फिर अवकलन की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है कि चैनल सब्सक्राइब करना है, लिंक को शेयर करिए, ठीक है ना। सब पढ़े सब बढ़े, सबका भला हो, ठीक है ना। ये मैथ ऐसी चीज़ है कि जो हर चीज़ में काम आएगी, आज ही नहीं आ रही, हर क्लास में आएगी, हर कंपटीशन में आएगी, इसलिए इसको सभी को बेसिक ज्ञान सबको होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ठीक है ना। तो अगली क्लास में जब मिलते हैं तब तक के लिए आपको प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।